ओम साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साई की। मैं हूँ आपके साथ सूयशी। बाबा की कृपा से एक बहुत प्यारी सी लीला आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। वैसे तो बहुत सारी अद्भुत लीलाएं हैं जो हम यहाँ शेयर करेंगे, पर क्योंकि अभी जगन्नाथ भगवान जी का रथ यात्रा निकला है और ये उसका ड्यूरेशन है, तो मैं साई कृष्ण से जुड़े कुछ अनुभव इस वक्त आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ जो मुझे मिल पा रहे हैं। तो ये जो एक्सपीरियंस है ये हमारे साथ मोनिका दी ने शेयर किया है जो उड़ीसा से हैं। उनका कहना था कि 2017 में उनकी जब एनिवर्सरी थी तो उस दौरान वो पुरी का एक रिज़ॉर्ट बुक किए थे। वो पुरी में अपना एनिवर्सरी मनाने वाली थी। तो उसी दौरान क्या हुआ कि क्योंकि वो पुरी जा रही थी तो वहाँ जगन्नाथ भगवान जी की इतनी सुंदर सी मंदिर है, उन्होंने अपने हस्बैंड से रिक्वेस्ट किया कि हम मंदिर भी चलते हैं। पर उस वक्त सिर्फ दी जो थी वो मानती थी भगवान को बहुत, पर उनके फैमिली में कोई उतना भगवान को मानते नहीं थे। पर खैर कैसे भी उन्होंने मना के कि प्लीज़ हम चलते हैं, ऐसे करके वो एनिवर्सरी पे जगन्नाथ भगवान जी के मंदिर जाने के लिए मना ली। लेकिन क्योंकि हम बाबा के बच्चे हैं तो हम हर जगह बाबा को देखना चाहते हैं, है ना। तो वो भी बाबा को देखना चाहती थी। उन्होंने बाबा से एक बात कही कि बाबा, जा तो मैं कृष्ण जी के मंदिर में रही हूँ, पर आप ही सारे भगवान हैं, तो आप मुझे अपना दर्शन वहाँ दीजिए। बस इतना ही उन्होंने कहा और लाइन में लग गई। ओम साई नाथाय नमः, ओम साई नाथाय नमः, इसका जाप करने लगी। और ये तो एक कॉमन हैबिट होती है ना कि हम किसी भी मंदिर में जाते हैं सबसे पहले मुंह से निकल जाता है साईं, जय साईं, है ना। ऐसा निकलता है ना, मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार होता है, हमेशा होता है। चाहे मैं किसी भी भगवान जी के मंदिर जाऊं या कहीं भी जाऊं, पहले तो बाबा का नाम ही निकलता है, फिर बाद में रियलाइज़ करती हूँ कि हम कौन से जगह पे हैं। तो मोनिका दी जैसे ही ओम साई नाथाय नमः करते करते अंदर जा रही थी, एक पंडित जी उनका हाथ खींचे और उनको खींच के, बहुत भीड़ थी उस मंदिर में, साइड के लाइन से एकदम उनको मेन स्ट्रीम में ले आए, एकदम सामने ले आए। उस लाइन में से एक तो ये लाइन में से इस तरीके से सामने कोई लाता भी नहीं है और वो उनको ज़बरदस्ती ले आए। और सामने आके वो ये देखती हैं कि जो जगन्नाथ जी की नाक में वो जो नोज़ रिंग पहनते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, नथ बोलते हैं ना, नाक में जो पहनते हैं, वहाँ पे वो साईं बाबा का फ़ोटो देखती हैं। वहाँ वो देखती हैं कि वो नथ नहीं है, वहाँ पे बाबा बैठे हुए हैं। तो वो एकदम ऐसे आँख खोल खोल के देखती हैं, वो बहुत अमेज्ड कि अरे ये तो बाबा हैं। और फिर तुरंत उनको ना उस लाइन से निकाल दिया गया और तुरंत वो फिर उनको, क्योंकि भीड़ बहुत थी, बाहर निकल गई। बस एक झलक मिली साईं की जगन्नाथ जी के सामने, पर यही तो उन्होंने बाबा से विनती करी थी। और कैसे बाबा वहाँ उनके नथ पे बैठे हुए उनको एकदम साक्षात दिखे, और वो बहुत ध्यान से देखी हैं, लेकिन फिर तुरंत उन्हें वहाँ से निकाल दिया गया। तो वो बहुत खुश हो गई कि बाबा, आपसे मैंने कहा था और आपने मुझे वहाँ भी दर्शन दिए। तो सबका मालिक एक है और मालिक एक है। उनके बहुत सारे नाम हैं, साईं कृष्ण, साईं शिव, साईं हनुमान, साईं पार्वती, बहुत सारे नाम हैं, पर ईश्वर एक ही है। तो बस ये था अनुभव। और आप लोग भी साईं कृष्ण से विनती कीजिए कि हाँ, आप सबके घर भी जाएं। मैं भी बाबा से यही विनती करती हूँ कि बाबा हमारे घर भी आइए और सभी के घर जाइए, सबको खुशी दीजिए। आपका भी कोई अनुभव होगा तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा या व्हाट्सएप पे ऑडियो या वीडियो के फॉर्म में भेजिएगा। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओम साई राम।